अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज आपके लिए अंडे आलू के सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मैं आज डिनर में अपने घर में बना रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। तो चलते हैं अपने किचन में। हाँ, तो आज मैंने सोचा कि आज डिनर में मैं अंडे आलू का सालन बनाऊंगी, तो आप लोगों से शेयर करूं अंडे आलू का सालन। तो आए सबसे पहले मैंने यहाँ 3 छोटी प्याज जो है वो ग्राइंड करके रख ली हैं, 2 टमाटर की प्यूरी बना ली है, 4 से 5 आलू जो मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिए हैं, 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का लिया है पेस्ट। अच्छा, आधा कप मैंने दही लिया है। अब यहाँ मसालों पे आ जाते हैं हम। 1 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून हल्दी, आधी टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून मैंने धनिया लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई ली है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है। और ये आपको गरम मसाला नज़र आ रहा होगा। इसमें मैंने 7 से 8 काली मिर्चें ली हैं, 4 से 6 मैंने लौंगे लिए, 1 बड़ी दालचीनी ली है और मैंने यहाँ मेथी दाना लिया है आधी टीस्पून। तो आए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। अच्छा, वो शुरू करने से पहले यहाँ मैंने अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए। ये 5 अदद अंडे मैंने लिए हैं, ये बॉईल हो रहे हैं। इसको भी मैं बताऊंगी बॉईल करने के बाद छील कर मैं किस तरह इसमें सालन में यूज़ करूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने पहले से आधा कप ऑयल डाल लिया है। ये देखें, आधा कप ऑयल डाला है और ये गर्म हो गया। अब इसमें मैं मेथी दाना ऐड करूँगी। और जब मेथी दाना हमारा कड़कड़ाएगा, रोस्ट होगा, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जो खुशबू देने लगा है और रोस्ट हो गया। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। ये देखो, मैंने प्याज ऐड कर दिए। इसको मैं थोड़ी सी इसकी बुनाई करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे का प्रोसीजर क्या है। अच्छा, ये मैंने प्याज डाल दिए और अब इसमें मैं साथ ही इसके अदरक लहसुन भी डालकर बुनाई कर लूँगी, अदरक लहसुन की साथ में। ये देखिए, जब ये भुन जाएगा और इसका तेल सेपरेट हो जाएगा तो मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड करूँगी। देखिए, जब तक हमारी प्याज और लहसुन भुन रहा है तो मैंने इतने में अंडों को छील लिया है। बॉईल हो गए थे तो मैंने छील लिया। और अब मैंने यहाँ एक पैन रखा है और इसमें ऑयल डाला है। अब मैं इसमें अंडे तलूँगी, थोड़े से ब्राउन करूँगी। तो मैं जो बॉयल अंडे जो है वो तल कर डालती हूँ, ठीक है। अब मैं आपके सामने देखिए, जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं आपके सामने इसको निकालूंगी। और इतने में अब हम अपना जो है सालन चेक कर लेते हैं कि वो कहाँ तक भुना। ये अभी नहीं भुना, अभी इसमें पानी है। तो अभी हमें मज़ीद इसका पानी जो है वो ख़त्म करना है और इसको ठीक करना है और इसको भूनना है। ये देखें, हम अंडे जो है वो ब्राउन हो गए हैं। हमें जिस तरह के चाहिए थे उसी तरह मैंने ब्राउन किए और ब्राउन करके निकाल लिया। अब आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताती रहूँगी। हम प्याज को चेक कर लेते हैं कि इसका पानी ख़त्म हुआ या नहीं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है और ये भुन रहा है और इसका पानी भी ख़त्म हो गया है। इसका ऑयल जो है आप ये देख सकते हैं कि इसका ऑयल ऊपर आ गया है, सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर प्यूरी ऐड करूँगी, जो मैंने 2 टमाटर लेके उसकी प्यूरी बना ली थी। अच्छा, अब मैं इसको अच्छी तरीके से चलाऊँगी और साथ में ही मैं इसके दही ऐड करूँगी।
अच्छा, दही ऐड करूँगी और जो मैंने आपको सारे स्पाइस बताए थे वो मैं ऐड करूँगी। करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे का प्रोसीजर क्या। तो देखिए हमारा मसाला जो है वो भुन गया है और तेल भी सेपरेट हो गया है और अब हम इसमें आलू डालकर 5 से 6 मिनट और भूनेंगे। और ये मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी और भूनने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। हाँ, तो देखिए मसाले के साथ मैंने आलू भी भून लिए थे। तो अब हमारा ये मसाला और आलू सब अच्छी तरीके से भुन चुका है और तेल सेपरेट हो गया। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये गल जाए। हम इसमें 1 मग्गा पानी डालेंगे, इसलिए कि अंडे आलू तो वैसे भी शोरबे वाले होते हैं ना, चाहे हम इसे नान से खाएं, तंदूर की रोटी से खाएं, चपाती से खाएं, पराठे से खाएं या चावल से खाएं, जो सादे वाले चावल होते हैं। मैंने आपको चावलों की भी अच्छी सी तरकीब बता दी है, रेसिपी दे दी है, तो आप उसको फॉलो करें, उसके साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, मैंने जब प्याज कच्ची पीस के डाली है, आप इसकी जगह आप प्याज को ब्राउन करके निकाल लें और निकाल के ग्राइंड करके भी आप फिर इसमें ऐड कर सकते हैं सालन में। तो मैं कभी ब्राउन कर लेती हूँ, कभी कच्ची प्याज भून के फिर सालन बनाती हूँ। ठीक है, अब मैंने इसमें एक गिलास पानी डाल दिया है और अब मैं इसे ढक दूंगी और इसको 15-20 मिनट के बाद आलू जब गल जाएंगे तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब हम अपने आलू चेक कर लेते हैं हम कि हमारे आलू गले या नहीं गले। 10 मिनट हो गए हैं। बहुत से आलू बहुत देर में गलते हैं और बहुत जल्दी भी गल जाते हैं। अच्छा, अब हम निकाल के नहीं, अभी हमारे आलू जो है अभी आलू सख्त हैं और अभी गले नहीं है। अभी हमें 10 मिनट और इनको करना होगा और इसका ढकना ढक देते हैं। फिर आलू गलने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए हमारे आलू गल गए थे और हमने इसमें अभी फ़ौरन इसमें अंडे डाले हैं और अंडे आपके सामने ही। और अब मैं इसमें थोड़ा सा अपना पिसा हुआ ज़ीरा डालूँगी। अच्छा, गरम मसाला हम डाल चुके थे, गरम मसाला भी डालते हैं लेकिन हम डाल चुके थे इसलिए मैं नहीं डालूँगी। और अब मैंने ज़ीरा भी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा मैं हरा धनिया स्प्रिंकल करूँगी और थोड़ा सा गार्निशिंग में करूँगी और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। और अब मैं इसकी फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूँगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ताकि हमारा जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और मज़ीद और कुछ शक्कर लगे सालन। और अब मैं इसका ढकना ढक दूँगी और 5 से 6 मिनट इसको दम पे रखूँगी। फिर उसको डिश आउट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं सालन को दम पे रखे हुए। अब मैं ढकना हटा के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है सालन। और अब मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ और फ्लेम को मैं कर देती हूँ ऑफ़। ओके, ये देखिए आप। तो देखिए हमारा अंडे आलू का सालन जो है वो डन हो गया है और हमने इसे डिश आउट कर लिया। और देखिए कितना कुछ शक्ल नज़र आ रहा है। और आप लोग भी, अगर आपको मेरी इस ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करें, मुझे फीडबैक करें क्या मैं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके साथ अगर आपको मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। और मुझे फीडबैक करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।